गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को, 2 दिन पहले मेरा मोबाइल गायब हो गया था और आज 2 दिन बाद मुझे मोबाइल वापस मिल गया। और कैसे मिला, क्यों मिला, उसके पीछे काफी बड़ा रीजन। आप यहाँ देखोगे द फोन हैज बीन लॉस्ट, प्लीज कॉल मी। ये मेरे वाइफ का नंबर है, ठीक है। तो प्लीज ले लो, प्लीज फोन वापस कर लो, पैसे ले लो प्लीज फोन वापस कर दो। ये मेरी वाइफ ने लिखा। ये काफी अच्छा फीचर है सैमसंग का, वो अभी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो 2 दिन पहले मैंने मोबाइल मेरी गिर गई थी घर गेट के सामने, और मैंने मोबाइल रिमोटली लॉक कर दिया था। और कभी भी कोई भी चोर या कोई भी आदमी अगर उसको फ़ोन अनलॉक करता है तो उसको ये मैसेज आता है स्क्रीन पे। अगर मान लो कोई चोर अपना मोबाइल अनलॉक करवाने कहीं मार्केट में जाता है या दुकान पे जाता, तो दुकान वाला जब भी फ़ोन ऑन करता तो उसको ये डिस्प्ले पे आता। काफ़ी अच्छा फीचर है ये सैमसंग का, एंड्रॉयड का ही फीचर है ये। और अब मैं मोबाइल खोल के देखूंगा कि मेरा डेटा लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिमोटली डेटा लॉस का भी लगा दिया था। होने के बाद मैंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें और डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेन भी किया था एक्चुअली, तो इसमें सिम लगाने से पहले मुझे पुलिस कंप्लेन भी वापस लेना होगा ना, नहीं तो पुलिस मेरे ही पास आ जाएगी ट्रैक करते करते कि भाई ये क्या कांड किए हो, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेन किया था, ये किया था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ, कंप्लेन वापस लेना होगा ना मुझे। मैंने क्या क्या किया 2 दिन में, वो सारी चीज़ें आपको। तुमने नहीं, मेरा नाम लो, मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, ये सारी चीजें मेरी है। तो सब कुछ आपको बताएंगे, जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह बताएंगे। नहीं, सिर्फ मेरा बताओ, मैंने क्या क्या किया। कुछ नहीं किया इसमें, सब कुछ मैंने किया, वो सब मेरा किया। तो वो सारी चीजें आपको कुछ देर मतलब आपको जस्ट 1 सेकंड बाद दिखेगा। गाइस, सैमसंग में एक फीचर है फाइंड, स्मार्ट फाइंड, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस हैं सारी दिख जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे S25 मेरा दिखाओ, यहाँ पे देखो ग्रीन दिखा रहा है आप, और यहाँ पे लिख भी रहा है भाई फ्लैट नेम सिंह विला। ओ भाई कितना अच्छा ट्रैक हो रहा है, ये देखो। और पहले कुछ दिन पहले गोला रोड दिखा रहा था, जहाँ से मैंने मोबाइल अपना अभी जस्ट लेके आया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों मोबाइल एक ही आसपास है, और ये टैब है और ये मोबाइल है, देखो ये दोनों यहाँ पे ट्रैक हो जा रहा है इजली। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था ना कि सैमसंग का एक लिंक है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रोम का है, सैमसंग स्मार्ट फाइंड, ठीक है। सैमसंग स्मार्ट फाइंड, ठीक है। तो अगर आप जाओगे इस वाले लिंक पे, स्मार्ट थिंग्स फाइंड ऐप एंड सर्विसेज, स्मार्ट थिंग्स फाइंड, ये वाली होगी लिंक, ठीक है। तो इसमें साइन इन करो, यहाँ पे लॉग इन करो अपनी आईडी से, जो भी आईडी आपकी सैमसंग की है। जो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लॉस्ट मोड हम लोग ने ऑन कर दिया था ना, और यहाँ पे ट्रैक लोकेशन, अगर ट्रैक लोकेशन पे जाओगे तो आपकी मोबाइल ट्रैक होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो लास्ट में आपको वीडियो में दिखाया था कैसे हम लोग स्मार्ट फाइंड से ट्रैक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन था हम लोग को लॉस्ट मोड में, हम लोग ने ये लॉक स्क्रीन लॉक्ड, योर फोन हैज बीन लॉक्ड एंड सिक्योर्ड, ये देखो आपको हम लोग ने ये कर दिया था। जब भी फ़ोन कोई ऑन करता तो ये अपने आप लॉक हो जाता, और ये सारी चीज़ लॉक हो जाता है, सैमसंग पासवर्ड, सैमसंग वॉलेट, ये सारे कुछ हो जाते हैं, ठीक है। अगर और यहाँ पे पिन वगैरह सेट करने का ऑप्शन था, और इरेज डेटा में अगर आप लोग जाओगे तो सारा कुछ इरेज होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी अब तो ये करना नहीं है हमें, ये हम लोग ने सोचा था, अभी नहीं, हम लोग ने सोचा कि बाद में करेंगे, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, ठीक है, जो आपकी डिवाइसेस है वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगी। तो अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ना इसको, कि लॉस्ट मोड हटाना होगा ना, लॉक्ड। हम मोबाइल से भी अनलॉक कर सकते हैं, एक वहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ आप लोग, ये है ना, ये देखो अनलॉक, कॉल करिए, फ़ोन लॉक्ड, 6 घंटे के लिए है, कल पुलिस कंप्लेन करेंगे, कॉल करिए। अब ये मैंने लिखा था, मोबाइल दीजिए, ये देखो अनलॉक, कॉल करिए 95 नंबर पे, मोबाइल दीजिए 2000 की ले जाइए, कल पुलिस कंप्लेन करेंगे। ये हम लोग ने फर्जी लिखा था जी तुमने, ये हम लोग ने लिखा था। इसको अनलॉक कैसे करेंगे? 6 घंटे के लिए लॉक है ये, कहाँ लिखा? टू मैनी इनकरेक्टेड ट्राई, 6 घंटे 6 मिनट। ये देखो भाई, किसी ने, उन लोग ने ट्राई तो किया है, खोलने की कोशिश तो की है, ठीक है, चाहे जितने भी अच्छे लोग हों। ये देखो भाई, ये कंप्लेन लेटर था, पुलिस को हम लोग ने दिया था। अब इसको हमें वापस लेना होगा कंप्लेन, क्योंकि मोबाइल तो मिल गया यार, अब हम लोग ट्रैक भी हो रहे होंगे सिम भी लगा हुआ है उसके, मालूम है, जियो का। ये कंप्लेन वापस ले लेते हैं चल के, चलो कैसी खुशी मिल रही है, बढ़िया।
स्टोरी नहीं बताओगे आज कैसे फोन मिला? वो बाद में बताओगे क्या? हाँ, स्टोरी बता रहे थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आज दूसरा दिन था, जैसा बताया आप लोगों को। दूर बैठो थोड़ा। दूसरा दिन था, तो आज कॉल आया जिसने भी उस मोबाइल को उठाया था, तो उन लोगों ने बोला कि रास्ते में मोबाइल मिला था। तो हम लोग, मुझे कॉल आया था। हाँ, इसको कॉल आया था, इस तुम्हारी नंबर दिया हुआ था, तो भाई सेकंड नंबर तुम्हारी चालू ही था। तो फिर उन लोगों ने बोला कि आपका मोबाइल मुझे रोड पे मिला था और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली कोई बुढ़ा अंकल था, कोई बूढ़े अंकल थे, तो उसकी बेटी ने कॉल किया था सुबह हम लोगों को। फिर यहीं बगल में जस्ट हम लोग यहाँ से आधे किलोमीटर में उनका घर है, और ये हम लोग को दिखा भी रहा था। यहाँ पे हम लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। मेन हम लोग ने पहले बताया होगा कि उस टाइम पे हम लोकेशन तो पहुंच गए थे, लेकिन अपार्टमेंट, वो लोग ने 6 बार गलत पिन डालने की कोशिश की है। अब 2 दिन बाद क्यों फोन किया गया? वो लोग कोशिश बहुत किए हैं, वो लोग मोबाइल ओपन नहीं कर पाए। देखो भाई, ये काफी अच्छी सर्विस है। मोबाइल अगर ओपन हो जा रहा है तो मोबाइल, हम लोग जहाँ गए थे लोकेशन पे, वही लोकेशन था। हाँ, उसी के आसपास का था। तो भाई मोबाइल अगर पिन खोल लेते तो मोबाइल भाई उनके हाथ में रहता। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट मारने करके IMI नंबर, भाई पुलिस वाली ट्रैकिंग बची रहती। तो 2-3 महीना, 4 महीना, 1 साल मोबाइल मिलने में भाई मुश्किल ही था। फिर तो ये था कि सैमसंग की सर्विस से हम लोग ने मतलब वो फ़ोन लॉक कर दिया, और वो लोग ओपन ही नहीं कर पा रहे थे भाई। और उसमें था 27 तारीख 2027 तक फ़ोन लॉक रहेगा जब भी कोई ओपन करने की कोशिश करेगा। तो भाई बहुत ही अच्छी सर्विस थी यार। अब देखते हैं फिर मोबाइल अब ले 6 घंटे बाद अनलॉक होगा। 6 घंटे बाद अनलॉक होगा, क्योंकि इन लोगों ने ट्राई किया है। तो अब मोबाइल अनलॉक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि मेरा डेटा बचा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ने भाई ट्राई कर दिया था एंड्रॉइड से भी, और एंड्रॉइड का भी था ना सिक्योरिटी कुछ। पहला तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी से ही हम लोग ने ट्राई किया था। हमको सैमसंग का भूल गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो इसका दिमाग तो काम करता नहीं, तो इसने एंड्रॉइड वाला सारा सिस्टम लगाया। सब मेरी वजह से वहां तक पहुंच भी पाए थे। ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं अब इसमें स्क्रीन गार्ड लगवाना है। स्क्रीन गार्ड एक्चुअली टूट गया था, देखो एकदम नया हो गया भाई। कवर खराब हो गया था, कवर टूट गया एक्चुअली। तो नया कवर ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था, पेपर कवर। सर ये बहुत अच्छा कवर होता है भाई, पेपर कवर होता है। मालूम नहीं चला कवर मोबाइल में लगा है। लिंक भेज दो अमेज़न का पेपर कवर का। नहीं, इसके लिए आप लोग मुझे फॉलो करो, तब ठीक है। चलो फिर कंप्लेन वापस ले लिया जाए, स्क्रीन गार्ड लगवा लिया जाए। और अब मैं iPhone 17 में रखूंगी। अब डेटा ट्रांसफर कर लिया जाए। की कहानी भी बताऊंगा भाई, इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कहा था कि ये मोबाइल एक्चुअली लॉक था। जैसे जिसने उठाया होगा उसने कम से कम 3 से 4 बार पासवर्ड डालने की कोशिश किया होगा। उसके बाद वो मुझे कॉल किया, क्योंकि यहाँ पे द फोन हैज़ बीन लॉस्ट, प्लीज़ ले लो, पैसे ले लो, प्लीज़ फ़ोन वापस कर दो। तो ऐसा कुछ मेरी वाइफ ने लिखा था। तो अभी 6 घंटे हो गए, तो इसको मैं अनलॉक करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे पिन मांग रहा होगा, राइट। और यहाँ पे मैंने भी लिख दिया था, ये सैमसंग की तरफ से मैंने लिखा था, कॉल करिए नंबर पे, मोबाइल दीजिए, 2000 रुपये ले लीजिए, कल पुलिस कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो अब मैं इसमें पिन डालूंगा और देखता हूँ कि ये फ़ोन चालू होता है कि नहीं। तो गाइस, जैसा देखोगे मेरा मोबाइल मुझे वापस मिल गया। अब मैं इसमें देखूंगा भाई डेटा डिलीट ना हुआ हो। डेटा अगर डिलीट हो गया भाई, मोबाइल ऑफ हो गया, ये क्यों पता नहीं, मोबाइल ऑफ हो गया। एक बार इसको ऑन करते हैं। बस डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए यार, बहुत लॉस हो जाएगा मेरे को। लॉस इन द सेंस कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, ब्लॉग्स बनाई हुई थी, रील्स बनाई हुई थी, कंटेंट है काफ़ी। अब देखते हैं कि अगर वो कंटेंट मिल गए तो यार बच जाऊंगा मैं। तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि जो वापस रिस्टार्ट हुआ है ना, ये इसकी वजह से हुआ है। मैं आपको सच बताऊँ, इरेज डेटा यहाँ पे क्या था ना, ये मैंने कल कर दिया था एक्चुअली। तो मुझे उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि ये मोबाइल वापस मुझे मिलेगा। ओ भाई गया, फॉर्मेट ख़त्म। ओहो, चला गया यार, शिट। ठीक है, अब कुछ नहीं बचता है तो यही करते हैं, आईफोन और आईपैड। चलो कोई बात नहीं, तब भी कुछ तो बच गया, मोबाइल वापस मिल गया ये। लेकिन हाँ, मतलब ये सिक्योर चीज़ था,
कि जब भी अगर वो मोबाइल अनब्लॉक करवाता बाहर से मार्केट से तो भाई ये डेटा उसको डिलीट किया हुआ मिलता। तो ये काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है सैमसंग, आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर लेकिन यार मैंने तो जल्दीबाजी में काफ़ी कुछ कर दिया, क्योंकि मुझे यार उम्मीद ख़त्म हो गई थी। तो यार मुझे नहीं, पहले फर्स्ट टाइम ये मोबाइल लॉस हुआ है मेरे साथ, मतलब कहीं गायब हो गया था। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा, 2 से 3 दिन हफ्ते भर का वेट करूँगा तब जाके कुछ करूँगा। लेकिन अगर मान लो कि वो पिन खुलवा लेता कहीं पे तो उसको सारा डेटा मेरा मिल जाता, इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती। इसमें एक्चुअली बहुत सारा चीज़ लॉगिन था, बैंक अकाउंट्स के लॉगिन, मतलब बैंक के लॉगिन थे, बहुत सब चीज़ के थे। मतलब यहाँ के पासवर्ड्स वगैरह सेव भी हो सकते हैं। तो भाई उस सेफ्टी की वजह से मैंने सारा कुछ हटा दिया था बेसिकली। और क्या क्या चीज़ें मैंने जैसे चोरी होने के बाद मैंने क्या क्या की थी वो आपको बता दूं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही मुझे मालूम चला मोबाइल चोरी हो गई तो वाइफ ने फाइंड मी करके एंड्रॉयड का एक टूल आता है, एप्लीकेशन आती है, उससे उसने गूगल लॉगिन किया हुआ था। गलती से मेरा गूगल लॉगिन था मेरी वाइफ के मोबाइल पे, ठीक है। तो एंड्रॉयड से उसने ट्रैक कर लिया गूगल के थ्रू कि मेरा मोबाइल कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। तो सब कुछ आस पास मूव हो रहा था। मैंने पीछा मतलब करने की कोशिश की। मैं पीछा नहीं करना, मतलब मैं फॉलो करने की कोशिश किया, मैप लोकेशन जो भी दिखा रहा था गूगल फाइंड मी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद 1-2 घंटा टाइम क्रॉस होने मतलब नहीं मिला। जब उसके बाद मैं वापस घर आया, वापस घर आके सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर मुझे यार सैमसंग का भी एक एप्लीकेशन आता है स्मार्ट थिंग फाइंड करके, तो वो फिर मैंने उसमें लॉगिन किया। फिर वहाँ भी सेम चीज़ें मैंने की, लोकेशन वगैरह फाइंड किया। तो उसमें भी दिखा कि आस पास है, मतलब आसपास मतलब 2 किलोमीटर के रेंज में ही है। तो फिर हम लोग पुलिस के पास गए, लोकल पुलिस के पास। तो पुलिस का हेल्प लिया। तो मतलब काफ़ी भाई मतलब मैं थैंक यू कहूँगा बिहार पुलिस को कि उन्होंने एक बंदे को मेरे साथ भेजा और जो मेरा मोबाइल पे लोकेशन दिखा रहा था सैमसंग के मोबाइल, मतलब जो मैंने स्मार्ट थिंग फाइंड से मैंने फाइंड मी ऐप से जो भी लोकेशन मुझे दिखा था उस लोकेशन पे हम लोग गए। तो जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचे वो मोबाइल बंदे ने ऑफ कर दिया, मतलब उसके 10 से 15 मिनट पहले मोबाइल ऑफ कर दिया किसी ने, उसी ने ऑफ कर दिया होगा। क्योंकि मेरे घर वाले भी फ़ोन करना स्टार्ट कर दिए थे, मेरी वाइफ ने भी फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई देखें एक बार गलती से फ़ोन रिसीव कर ले। लेकिन वो क्या हुआ कि उसने ऑफ कर दिया होगा, ठीक है, ऑफ कर दिया। तो फिर हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचे जो स्पॉट दिखा रहा था। तो वहाँ पे भाई बहुत सारे घर थे और वो भी मतलब 4-5 फ्लोर के सारे घर थे। तो किस घर में जाके पुलिस वाला था साथ में, लेकिन हर घर में जाके ये नहीं बोल सकते ना कि भाई तुमने हमको मोबाइल लिया है क्या, तुम्हें नीचे गिरा हुआ मोबाइल मिला क्या कहीं पे। तो फिर हम लोग ने बोला और पुलिस ने भी बोला कि आप सर आप एक काम करो, आप FIR करवा दो, FIR नहीं मतलब कंप्लेन लिखवा दो और इसको मोबाइल ट्रैक करवा लेते हैं, ट्रेस करवाते हैं। तो देखते हैं अगर वहाँ किस्मत से मिल जाए आपको, ठीक है। तो फिर मैं वापस घर आ गया। वापस आके सबसे पहले मैंने क्या काम किया, फिर वापस जब घर आया तो मैंने सबसे पहले भाई अपना गूगल अकाउंट खोला लैपटॉप से या दूसरे मोबाइल से, ठीक है। वहाँ जाके सारे डिवाइसेस से लॉग आउट किया मैंने अपने आप को। और फिर उसके बाद क्रैड, फ़ोन पे और गूगल पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी लॉग इन करके मैंने सारे डिवाइसेस को लॉग आउट किया वहाँ से, ठीक है। और सेकंड फिर उसके बाद फिर तुरंत मैंने जैसे उस दिन नंबर चेंज नहीं करवाया। अगले दिन सुबह उठा क्योंकि शाम वगैरह काफ़ी रात हो गया होगा था। तो अगले दिन मैं गया नंबर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ब्लॉक करवाया, नंबर ब्लॉक नहीं करवाया, नंबर चेंज करवाया। मैंने मतलब कहा कि भाई मेरे से मोबाइल चोरी हो गया है मेरा, तो भाई मुझे नया वही सेम नंबर नई सिम दे दो मुझे। तो भाई जैसे ही नया सिम आया तो वो मेरे पास आ गया। अब जो भी OTP वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह होगा तो मेरे मोबाइल से ही होगा, जो मैं नया सिम जिस मोबाइल में लगाया उससे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने मतलब इमीडिएट सब कुछ किया मोबाइल चोरी होने के बाद। और अभी आप जैसा कि मैंने डेटा लॉस वाला भी लगा दिया था, आप देखो जैसे ही मोबाइल चालू किया डेटा लॉस हो गया। हाँ तुरंत मालूम क्या हुआ, अब जैसे ही खोले वो आ गया, इंस्टाग्राम वगैरह नोटिफिकेशन आने लगा, हाँ। ठीक है, 1 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन आया और तुरंत मोबाइल ऑफ हो गया। हाँ मोबाइल ऑफ हो गया, रिस्टार्ट कर दिया। तो हमें अनबॉक्सिंग बनानी पड़ेगी माइक वाली फिर से। ठीक है गाइस, तो यार ये सारा कुछ हम लोग ने किया था। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। इतना ही सिक्योर मोबाइल ही लेना चाहिए, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
और तुम और पास आ क्यों आ रही हो इतना? मैं दिख नहीं रही होंगी ना। हाँ तो भाई काफी एंड्रॉइड भी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आईफोन ज्यादा बेटर है, वो बंद होने के बाद। तो ये भी तो ट्रैक हो रहा था, बंद होने के बाद कहाँ ट्रैक हुआ? क्यों नहीं हो रहा था? अभी दिख नहीं रहा माते से लीसिंग मिला, बंद कहाँ था? बंद फोन चालू था। कुछ नहीं फालतू। तो ठीक है, आईफोन गायब करके देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो अभी के लिए बाय बाय इस ब्लॉग के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।